वेल इतने दिन तक मैं गायब था एंड बहुत दिनों के बाद अब प्रीव्यू वीडियो आ रहा है, सो यू मस्ट मस्ट बी सरप्राइज। बट अच्छा हुआ इतने दिन में गायब था बिकॉज आई थिंक मेरे वीडियोस ही अनलक्की है। क्योंकि जब जब मैं वीडियोस डालता हूँ तब तक टीम इतना बुरा करती है कि हद ही पार कर देते हैं। बट बहुत कुछ डिस्कस करने को है इस वीडियो में। ऑफ कोर्स पैलेस वाला करेंगे, बट उससे पहले आई वांट टू टॉक अबाउट द यूरोपा लीग गेम। एंड ओ बॉय, we are very close now to um, have this conversation कि नहीं, we can win Europa League. It's too early, I know, it's too early to say this, but conversations start होनी चाहिए. We went 3 games without any victory, drew to यहाँ पे 20, ड्रू टू फेनरबाशे एंड ड्रू टू पोर्तो। तो यार बहुत कुछ है अभी तो। 5 गेम उसके बाद हम जीते एंड वी वेंट ऑन एन अनबीटन यहाँ पे ग्रुप स्टेज या लीग स्टेज ऑफ यूरोपा लीग 24-25 सीजन। हु वुड हैव थॉट कि हम टॉप 8 में आ पाएंगे, क्योंकि पहले 3 गेम्स के बाद हम यूरोपा लीग में बहुत कच्चे पड़ गए थे एंड हमें ऐसा लग रहा था कि नहीं, वी कैन नॉट क्वालिफाई फॉर टॉप 8। मैक्स टू मैक्स वी कैन गो इज 8, 9 मैक्स टू मैक्स। बट वी डिड एंड या आई एम वेरी हैप्पी मैन। इस महीने यानी कि जैन में हम एक भी मैच हारे नहीं ना, एक हारे ब्राइटन वाला, बट फिर उसके अलावा हम कोई मैच नहीं हारे। वी ड्रू टू लिवरपूल, वी वॉन अगेंस्ट आर्सेनल एट FA कप, at Emirates as well. We won against Southampton, we won against Fulham, we won against यहाँ पे Rangers, and then we won against FCSB. तो ये महीना और ये साल बहुत अच्छा स्टार्ट हुआ है हम यूनाइटेड फैंस के लिए। तो आ जाते हैं अब अपनी कल के गेम में, जो होने वाला है क्रिस्टल पैलेस के सामने। जिनको याद हो, लास्ट वाला क्रिस्टल पैलेस वाला गेम ऑफ कोर्स हम एरिक टेन हैग के अंडर थे एंड उस गेम में एक भी गोल स्कोर नहीं हुआ था। इफ़ यू रिमेंबर, डीन हेंडरसन अपने प्राइम में खेल रहे थे हमारे सामने। एक वो बीफ होता है कि यार अपने एक एक्स क्लब के सामने जाके खेलते हैं तो वो अंदर का एक भड़ास निकलता है कि ऐसे कैसे निकाल दिया तूने मुझे क्लब से। वो वाला प्राइम चल रहा था यहाँ पे डीन हेंडरसन का। एंड हमने, मेरे को जितना याद है, ओपन चांसेस मिस किए थे उस मैच में। आई डोंट रिमेंबर फुली, बट जितना मुझे याद है मैं कह रहा हूँ, पैलेस के सामने वी मिस्ड अ लॉट ऑफ चांसेस, जिसके कारण हम वो मैच में सिर्फ 1 पॉइंट निकाल के ले पाए। पैलेस के होम में हुआ था वो गेम, तो इट वुडंट माइंड मी दैट मच बैक देन, क्योंकि अवे फ्रॉम होम हमारा रिकॉर्ड वैसे भी बहुत ख़राब रहता है, तो उस टाइम मुझे उतना फ़र्क नहीं पड़ा। बट नाउ व्हेन आई एम लुकिंग, पैलेस जिस फॉर्म में है, इट्स डिस्ग्रेस। हम 0-0 भी नहीं करना चाहिए था हमें उस टाइम। बट कमिंग बैक टू टुडेज़ गेम, the video you're watching for, that is Palace versus Man United at Old Trafford. There are going to be a lot of changes for this game. As you guys can see कि ये फॉर्मेशन हमने खिलाई थी कल के मैच में जो कि हुआ था FCSB। ये थोड़ा बहुत आई वुड से अजीब फॉर्मेशन था, क्योंकि लुकिंग हियर कोबी मेनू जो CDM खेलता है वो ही वॉज प्लेइंग इन दैट नंबर 10 रोल या इनसाइड फॉरवर्ड वाले रोल में खेल रहा था। एंड ब्रूनो वॉज अ लॉट डीप, इधर खेल रहा था वो मैक्सिमम टाइम, वेयर एज कॉलियर वॉज डोमिनेटिंग दिस पार्ट ऑफ द पिच। इट वॉजंट अ गुड गेम ऑफ कॉलियर, बट उस पर आएंगे अभी। बैकलाइन वॉज वेरी गुड, लीचा, डिलिट एंड माजरोई। आई थिंक ये बहुत अच्छी बैकलाइन है एंड हमें डिलिट को राइट सेंटर बैक खिलाने की ज़रूरत नहीं है। एंड हम एक्चुअली डिलिट मैगवायर को बार बार स्वॉप कर सकते हैं मैचेस के बीच में, एंड क्योंकि ये दोनों बहुत अच्छे लगते हैं इन दैट सेंटर बैक रोल। बहुत यहाँ पे उनको ज़्यादा मूवमेंट नहीं करनी पड़ती अप द पिच, उनको थोड़ा डीप सेट करना पड़ता है। दैट वन सेंटर बैक जो थोड़ा पीछे रहेगा, 2 सेंटर बैक जो है मार्टिनेज एंड माजरोई वो थोड़ा ऊपर जाएंगे, एंड कॉलियर एंड ब्रूनो फर्नांडिस डीप सेट करेंगे, जिसके कारण क्या है, डिलिट को ज़्यादा कवर नहीं करना पड़ेगा पिच इन दैट सेंस। तो I think that Mazrui is looking much better as right center back than
यहाँ पे अपना राइट विंग बैक। बट इस मैच में हम क्या देख सकते हैं, प्रेडिक्टेड लाइनअप मैं अपनी बता देता हूँ। दीज थ्री आर इंजर्ड। लूक शॉ, जिस टाइम पे मैं ये वीडियो बना रहा हूँ मुझे कोई अपडेट नहीं मिली है लूक शॉ के बारे में, तो फॉर मी ही इज स्टिल इंजर्ड। Evans, Mount, of course, are injured, and Anthony has been loaned out. So, in this game, what I can see happen is Malacia to drop, Dallo to come back at left wing back. Dallo is having some good left wing back games. लिवरपूल वाले मैच के बाद से ही इज़ लुकिंग मच बेटर इन दैट लेफ्ट विंग बैक रोल, एंड आई थिंक उसकी डिलीवरीज भी लेफ्ट विंग बैक से ज़्यादा अच्छी आती है देन राइट विंग बैक। तो राइट विंग बैक पे अभी कोई होगा नहीं, तो ऑफ कोर्स मासुरी विल बी इनहेरिट देयर। सेंटर बैक को हटा के यहाँ पे डिलीट को राइट सेंटर बैक बना दिया जाएगा, एंड मैग्वायर विल बी कमिंग एज द सेंटर बैक। दिस इज़ व्हाट आई एक्सपेक्ट इज गोइंग टू हैपन। दिस इज़ नॉट आई एम ये सट्टा लगा रहा हूँ टाइप कि मुझे पता ही यही होने वाला है, ऐसा नहीं। दिस इज़ व्हाट आई थिंक इज़ गोइंग टू हैपन। ब्रूनो फर्नांडिस हैड अ वंडरफुल गेम, बहुत अच्छा सीजन जा रहा है अमोरम के अंडर, ही हैज़ हैविंग हिज बेस्ट टाइम एट यूनाइटेड। तो एरिक्सन को यहाँ पे हटा के ब्रूनो फर्नांडिस को यहाँ डाल देते हैं, एंड मेनू को थोड़ा डीप सेट करने देते हैं। आई थिंक मेनू की गेम जो अभी FCSB के सामने हुआ उसके बाद से आई थिंक ही इज़ गोइंग टू प्ले दिस गेम, एंड यू नो व्हाट, ब्रूनो इज़ गोइंग टू बी सिटिंग डीप, एंड आई थिंक Collier is going to be substituted and replaced by Ugarte. Ugarte got a well rest game. यहाँ पे well rest week मिल चुका है उसको, फाइनली पूरा एक हफ्ता उसे ब्रेक मिला है, एंड ही इज़ कमिंग बैक। तो आई थिंक Ugarte should be fine. This I think is going to play, and one player I'm going to add is Ahmad in that inside forward role. I know Ahmad isn't good in that inside forward role. मुझे ज़्यादा अच्छा राइट विंग बैक लगता है Ahmad, बिकॉज जो मूवमेंट देखने को मिलती है, बिकॉज ही लाइक्स टू मूव। Amorim likes player who runs up and down like dog. तो I actually like Ahmad in that right wing back role, and I think अगर हम करना भी चाहे तो I can see Masuri resting this game as well. But this is my lineup for Crystal Palace. But we need to talk about Rasmus Højlund. Rasmus Højlund is having his worst time at Manchester United. And ये predictable था. Looking at the system change हुआ, बहुत कुछ हुआ. But Højlund की बहुत सारी चीज़ें जो उसकी अच्छी थी वो अब अच्छी नहीं दिख रही है। अब मैं क्या कह रहा हूँ वो आपको बता देता हूँ। इसका होल्ड अप प्ले बहुत अच्छा हुआ करता था अंडर एरिक टेन हैग एंड रूड वैन निस्टेलरॉय। हमने देखा कैसे हॉयलैंड होल्ड अप अच्छा करते थे, जिसके कारण उनको यहाँ पे बहुत टाइम मिलता था, स्पेस मिलता था टू पास द बॉल आइदर टू अ डिफेंसिव मिडफील्डर प्लेयर जो उसके सामने खड़ा है, या तो वो स्विच कर सकता था एक विंग में या फ्लैंक्स में, एंड उसको वो उसकी ये एक टेक्निक थी, उसकी एक स्किल थी जिसके लिए हमने उसको साइन किया था। बट एट दिस सिचुएशन Højlund has been very bad at it, and Zirkzee has been a very good player at that role. I'm not saying he's a better player. Both of these players are equally bad for our team. Both of these players are not United material, I would say. समर में हमें एक स्ट्राइकर चाहिए ही होगा। पैट्रिक डोरगू की बात की जाए तो पैट्रिक डोरगू के बारे में अभी ज़्यादा चीज़ें मुझे नहीं पता। द लेटेस्ट न्यूज़ जो मुझे पता चली है कि वो आज जिस टाइम पे मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ वो इंग्लैंड आ रहा है फॉर हिज मेडिकल्स, एंड पॉसिबिलिटीज़ है कि वो कल के मैच डे में दिखे, नॉट इन सब्स्टिट्यूट, नॉट इन यहाँ पे कह सकते हैं एज अ स्टार्टर, एज अ व्यूअर कि नहीं नया साइनिंग हूँ देखने आता हूँ मैच, वी कैन सी दैट हैपनिंग, एंड अनाउंस भी हम शायद ओल्ड ट्रैफर्ड में कर सकते हैं। और एक और न्यूज़ आई है कि यहाँ पे हम क्वेंदा के पीछे जा सकते हैं समर में, ही विल बी टर्निंग 18 इन अप्रैल। तो देखो अच्छी साइनिंग होगी। बट अगर तुम पूछ रहे हो कि फिर डिफरेंस क्या रहा, एरिक टेन हैग भी अपने पुराने प्लेयर्स को लाता था उसके पुराने क्लब से, उसके कंट्रीज़ के वाले प्लेयर्स लाता था,
तो आई एम गोइंग टू बी वेरी ऑनेस्ट, येस वी शुड नॉट फॉल फॉर दैट सेम ट्रैप अगेन. बट एक और चीज़ जो है, एरिक टेन हैग की सारी साइनिंग फेल नहीं हुई है. ओ एक मिनट. बायंदिर for Onana. I think Onana is going to start. Bayindir is a cup keeper for us. So Onana is going to start, and yes, Onana, my boy, you have to step up. बहुत गंदी performances आ रही है Onana की तरफ से. So he need to step up. But yeah, coming back to my point, सारी साइनिंग एरिक टेन हैग की वेस्ट नहीं थी. Martinez, who was having a very bad season before 2025, just stepped up and is giving so beautiful crosses. I think अगर हमारे पास एक स्ट्राइकर है जो बहुत अच्छे मूवमेंट करता है इनसाइड द बॉक्स, अगर वैसा एक स्ट्राइकर मिल जाए हमें समर में, लीचा की डिलीवरीज बहुत क्रूशल बन जाएगी. ही फाइंड्स दोस रन सो गुड एंड उसकी क्रॉसेस इतनी अच्छी डिलीवर होती है, ये हमने पिछले 3-4 गेम में देखा. सो आई एक्सपेक्ट दैट टू हैपन एज वेल. डिलीट भी एक सर्टेन मैं कह सकता हूँ कि एरिक टेन हैग की एक अच्छी साइनिंग थी. उगारते भी इज़ अ गुड साइनिंग, माजरोई एज वेल. तो मैं ये तो नहीं कहूँगा कि मैं अमोरिम को उसके प्लेयर्स लाने से मना कर रहा हूँ, मैं ये नहीं करूँगा. आई थिंक वी नीड क्वेंडा इज़ अ गुड प्लेयर, गुड राइट विंग बैक, क्योंकि हमें अभी प्रॉपर एक राइट विंग बैक नहीं है हमारे पास. माजरोई इज़ नॉट अ राइट विंग बैक, ही इज़ मोर कंफर्टेबल इन राइट बैक पोजिशन जो फुल बैक होता है, and he's much more comfortable playing as a right center back as well. तो डालो भी एक टाइम पे ऐसा लगता है कि yes he can play, but एक टाइम पे ऐसा लगता है कि he cannot. But that's the news I got for you. We need to win this game no matter what, क्योंकि अब जो भी games है हमारे left is like a do or die. We need to win all these games जो नहीं हम expect करते हैं जीतना. I'm not saying go and beat City, go and beat Arsenal, वो बाद में देखा जाएगा. But beat those teams who are just above you or just below you and move as higher in the table as you can. Time है अभी भी, 16 games बाकी है I think so. You need to win every game. And it's a cup final. Every single Premier League game is a cup final now. बट या वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक ज़रूर कर देना. चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना. कमेंट डाउन बिलो कि आपके हिसाब से जो प्रेडिक्शन होगा वो क्या होगा. मैं तो नहीं कर रहा अब से प्रेडिक्ट, जब से शुरू किया तब से भयंकर डाउनफॉल आया. बट येस दैट वाज इट. एंड अगर आपने ये वीडियो नहीं देखी जाके तो ज़रूर चेकआउट करो. पॉल पोग्बा की बहुत अच्छी डॉक्यूमेंट्री टाइप वीडियो बनाई है. मेक श्योर टू वॉच इट. तब तक के लिए बाय बाय, सी यू, सायोनारा.